फैजाबाद धरना कमीशन ने फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। ISI ने हुकूमती हिदायत पर मुजाहिरीन की क़यादत से राबिता करके मुआहिदा कराया। फैज हमीद ने DG ISI और आर्मी चीफ की हिदायत पर मुआहिदे पर दस्तखत किए। फैजाबाद धरने में रियासती इदारा या शख्सियत मुलव्विस नहीं थी। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का एतराफ। हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर वफाक ने इस्लामाबाद में धरने की इजाजत दी। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज रिकॉर्ड कराकर धरना मुंतशिर होने की यकीन दहानी कराई थी। फैजाबाद धरना कमीशन ने वफाक को रिपोर्ट इरसाल कर दी। इसका आपके जिंदगी के हर शोबे में इसका असर पड़ेगा, खाने पीने की अशिया हर चीज में इसका असर पड़ेगा। अब आप देखते जाए जो तूफान आएगा ना इसके साथ उसको कोई नहीं रोक सकेगा। इससे आटा भी बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी। किसी को गरीब का तो ख्याल आ नहीं रहा, मेरा ख्याल आएगा भी नहीं। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे इजाफा। नई कीमत 290 रुपए 38 पैसे हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा शहजादा फैसल की क़यादत में सऊदी वफ्द का वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल वफ्द के हमरा सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 20% के करीब आ गई। GDP मस्बत समत पड़ रही है। हुकूमत IMF से कर्ज प्रोग्राम मिलने के लिए पुरउम्मीद। रवां साल पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर रही। पाकिस्तान ने कामयाबी से IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखराजात कम करने होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। वजीर खजाना के दौरे अमरीका के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड हद उबूर कर गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 21 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हो गए। 53 घरों को मुकम्मल और 277 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में आज से बारिश की पेशगोई। पंजाब और कराची में जुमेरात को बादल पानी बरसाएंगे। नौशहरा में दरियाए काबुल के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। पानी आबादी में दाखिल। होटलों को बंद करने की हिदायत। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिली का हुक्म। 4 सद्दा में दरिया किनारे रहने वालों ने माल मवेशी समेत मोटरवे पर डेरे डाल दिए। सैलाब से गंदम की खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। 4 सद्दा रोड के मकीन घरों को वापस पहुंच गए। कीचड़ के बायस से कीमती सामान जाया हो गया। चागी में तूफानी बारिशों से मुतादिद मकान गिर गए। फसलें तबाह हो गई। हिफाजती बंद टूटने से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। दक्की के नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। कई शाहराहें बंद हो गईं। इसराइली फौज के सरबराह का ईरान को जवाब देने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए ईरानी मिसाइलों से मुतासिर न्यू अतियम एयरबेस पहुंच गए। इसराइल के सबसे बड़े जंगी एयरबेस की नई वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल के सबसे बड़े एयरबेस पर 5 ईरानी मिसाइल लगे थे। 3 रनवेज और 1 तैयारे को नुकसान पहुंचा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने इसराइल की जानिब से ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बना सकता है। फ्रीकैन की जानिब से इंतहाई तहम्मुल की जरूरत है। डायरेक्टर राफेल ग्रोसी की गुफ्तगू। ईरान की नीयत बहुत ज्यादा तबाही की थी। ईरान ने इसराइल पर हमले की इत्तला नहीं, वार्निंग दी थी। तेहरान से पैगाम मिला था, लेकिन कोई वक्त, हदफ या रद्द अमल की नौयत शामिल नहीं थी। ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अटियाला जेल मुंतकली की दरखास्त खारिज। बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदम पैरवी पर खारिज कर दी दरखास्त खारिज होने के बाद साबिक खातून अव्वल के वकील अदालत पहुंच गए।
गुजरांवाला के हलका NA81 से नून लीग के रहनुमा अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज को बतौर MNA बहाल कर दिया। PP 133 ननकाना साहब से नून लीग के राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। मुअत्तली के बावजूद राना अरशद हलफ उठाने पंजाब असेंबली पहुंच गए। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन किया है, जब मुझे क्वार्टर अदालत बुलाएगी मैं बिल्कुल जाऊंगा, और जब मुझे कोई नोटिस होगा मैं अदालत के हर फैसले को मानने के लिए तैयार हूं। ट्रेन में खातून पर पुलिस एहलकार तशद्दुद केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने कांस्टेबल के फोन की तफसीलात हासिल कर ली। CDR के मुताबिक 7 अप्रैल को कांस्टेबल मुनीर का फोन कराची और हैदराबाद के दरमियान रहा। अहले खाना ने एक और मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त दायर कर दी। जिसने खातून पर हाथ उठाया उसे नहीं छोड़ा जाएगा, तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज। जेहलम में सुहावा के जंगल से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त हो गई। लाश पाकपतन की खातून सहाफी नौशीन राना की निकली। फिंगरप्रिंट से शनाख्त की गई। गुज़िश्ता माह खातून सहाफी की जंगल से तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। मकतूला को पुलिस ने अमानतन दफना दिया था। कराची के दरख्शाह थाने के लॉकअप में मुलजिम की हलाकत का मुकदमा सरकार की मुतय्यद में साहिल थाने में दर्ज। SHO दरख्शाह अली रजा लखारी और हेड मोहर्रर मुफस्सिल अहमद लखारी मुलजिमान नामजद। गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीशी हुक्काम के हवाले नहीं किया गया और हब्से बेजा में रखा गया। पुलिस रिपोर्ट। कराची के इलाके नाज़माबाद में 2 डाकुओं की नाका लगाकर मोटरसाइकिल सवारों से लूटमार। वारदात के बाद मुलजिमान बासानी फरार हो गए। वाक़िए की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पंजाब पुलिस डाकुओं और दहशतगर्दों के लिए खौफ की अलामत बन गई। राजनपुर, रहीम यार खाना और मुजफ्फरगढ़ में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डाकुओं की खुफिया पनागाहों तक रसाई के लिए क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। 20 नई चौकियों की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब पुलिस को नए APC थर्मल कैमरे, नाइट विजन गूगल्स और दूरबीन दी जाएगी। IG पंजाब का इजलास से खिताब। सिंध पंजाब सरहदी चेक पोस्ट पर पुलिस ने शहरी को अगवा होने से बचा लिया। डाकुओं ने मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी को सस्ते बर्तनों की खरीदारी के बहाने बुलाया था। पुलिस एहलकार अब तक हनी ट्रैप के जरिए 423 अफराद को अगवा होने से बचाने में कामयाब हो गए। लाहौर में सरकारी कीमत पर रोटी और नान फरोख्त न करने पर 433 तंदूर मालिकान पर 7.5 लाख रुपए के जुर्माने। मुकदमात दर्ज करके 72 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में भी तंदूर मालिकान ने रोटी सस्ती करने के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। वजारत मजहबी उमूर ने 2024 के लिए हज परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया। हज परवाजें पाकिस्तान के 10 शहरों से रवाना होंगी। पहली हज परवाज 9 मई को इस्लामाबाद से रवाना होगी। अमेरिका में पहली बार साबिक सदर के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप पर फहश फिल्मों की अदाकारा को जुबान बंद रखने के लिए रकम देने का मुकदमा तलवार बनकर लचकने लगा। ट्रंप पर 2016 के सदारती इलेक्शन से कबल स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए $1,30,000 देने का इल्जाम। साबिक अमेरिकी सदर ने रकम की अदायगी छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में झूठ भी बोला था। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ओमान में तूफानी बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद हलाक। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां डूब गई। मुत्तहदा अरब अमारात में भी मूसलाधार बारिश। स्कूल बंद कर दिए गए। सरकारी दफातर को घर से काम करने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने होटल में इंडोर क्रिकेट खेली। शाहीन शाफरीदी, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इब्रार अहमद और जबार खान ने अपने टेप बॉल क्रिकेट के हुनर का मुजाहिरा किया। लहिया में सहराई जहाजों की एशिया की सबसे बड़ी मंडी सज गई। नक्शो निगार, मेहंदी लगे और हार फूल पहने ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। बड़ों के साथ बच्चे भी देखने पहुंच गए। और जुगतबाजी के माहिर मशहूर कॉमेडियन बब्बू बराल को मताहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए।
बब्बू बराल ने बेसाख्ता जुमलों से शायकीन को अपना गुरविदा बना लिया।